तो गाइस यहाँ बन रहा था बिसी बड़े बात और यहाँ बन रहा था चावल प्रेशर कुकर में गल रहा था। जैसे ये गल जाएगा मैं इसमें मिक्स कर दूँगी उसका मसाला। हमने थोड़ा सा खा लिया है, फिर दोपहर में यही खाएंगे। अभी और आधा बचा है बिसी बड़े बात। You like pizza? Yeah. Okay, take it. Pizza. Open. Open. What? आलू पिनिस और कीमा। आई नो इतना क्लियर नहीं है क्योंकि भाप बहुत ज़्यादा है, गर्म है। तो ये रहा आज सुबह का नाश्ता और ये रही आज की रोटी। गरम गरम रोटी बनाई हमने, तो नाश्ता कर लेते हैं। काम करो तो काम बढ़ता ही जाता है। तो मैं बता रही हूँ, मैंने घर पे यहाँ पे थोड़े से बल्लर निकाल के रखे हैं। कल मतलब आधा दिन मेरा इसी में चला गया, तो ये ख़त्म हुआ। और फिर मैंने यहाँ पे अदरक का पेस्ट बना के रखा है आधे डब्बे के आसपास। तो ये भी कल मैंने 1-2 काम करके रखे थे। आज मैं जो इसका सालन बनाऊँगी बल्लर का, तो उसके लिए काम आ जाएगा। और ये भी, और मेरा दूसरा काम था मैं आपको बताऊँगी। पिनस भी कट करके रख लिए हैं, अगर मेरे को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुछ बनाना हो सब्ज़ी तो उस हिसाब से मैं बना लूँगी। मैंने थोड़ी ज़्यादा ही कट की थी। आज सुबह में मैंने सब्ज़ी का चखना बनाया था तब थोड़ी ले ली थी, और ये कल या परसों के लिए मुझे काम आ जाएगी अगर मैं रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख दूँ तो ये हुआ। अभी शाम के सालने की तैयारी है, तो उसके लिए कोरिएंडर अलग से मैंने निकाल के रखा है, तो शाम की तैयारी करें। आटा गुना तो वो बच गया है, ये कल के लिए मुझे काम आ जाएगा। तो ये मैं रेफ्रिजरेटर में डाल के रख दूँगी बॉक्स में स्टोर करके। तो गए शाम का टाइम हम आ गए थे बाहर कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि हमारे घर आने वाले थे मेहमान। और उसी समय मेरी नज़र पड़ी ज़ाफ़रानी चाय पे। जैसे मेरी नज़र पड़ी मेरा पीने का मन था, और यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे फीडबैक्स थे जो कि मैं देख रही थी। स्पेशली ये कप्स जिन्होंने एकदम से मेरा वो अटेंशन ले लिया था जब हम गुज़र रहे थे रास्ते में। तो चाय बहुत बढ़िया थी। और ये जो गिफ्ट था हमारे मेरे हस्बैंड के कज़न का जो बेटा है उसके लिए हमने ख़रीदा था। तो हमने उस बच्चे को एक गिफ्ट भी दे दिया, प्यारा सा गिफ्ट, क्योंकि याह्या के पास ऑलरेडी ऐसा है टॉय। तो हमने बच्चे के लिए एक और लिया। ये याह्या के पास रेड वाला है और ये ब्लू वाला बच्चे के लिए। बहुत क्यूट सा कलर है। किसी भी बच्चे को कलरफुल टॉय जो अगर गिफ्ट करेंगे तो पसंद आ जाएगा। तो इसको मैं पैक करके रखूँगी, जैसे वो लोग आ जाएंगे हम उनको ये दे देंगे। और ज़ाफ़रानी चाय के साथ हमने रोल्स भी वहाँ से लिए थे, शवरमा, तो वो भी पैक करके लाए हैं। अभी इस टाइम पे 11 बजे कुछ भी मैं नहीं बनाऊँगी, वो ही सर्व कर देती हूँ। और यहाँ याह्या का ये गिफ्ट याह्या को बहुत पसंद आ गया था, डांसिंग कैक्टस, तो उसने अपने लिए ये लिया है। उसी रात मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इमरजेंसी में हॉस्पिटल आना पड़ा और उनको यहाँ पे हमने एडमिट किया है। काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी। तो बस हाँ, उस दिन का जो भी है सीन वो मैं आपको बताऊँगी आगे जाके। तो इस रात में हस्बैंड को एडमिट किया था, सुबह उनका डिस्चार्ज हुआ। ये मेरे इन लॉज के घर आने के बाद यहाँ पे याह्या बिज़ी था टॉय में खेलते हुए, और यहाँ साथ साथ हमारा नाश्ता भी हो रहा था। तो हस्बैंड अभी थोड़ा बेटर फील कर रहे, रिकवर हो रहे हैं अभी भी। तो ये हमारा नाश्ता था उस दिन का। मतलब पिछली रात हम लोगों में से कोई भी सोया नहीं है, बिकॉज़ मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उनकी भी ठीक नहीं थी। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रिया, मेरे हस्बैंड घर वापस आ गए विद गुड हेल्थ। खा सकती अगर मसालेदार नहीं रही तो। गई शाम का टाइम था, मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल आए थे। उनका जो ड्रिप्स लगाया था उसमें वो जो पिन होता है, नीडल जो होता है प्लास्टिक जैसा, वो हाथ में अभी भी चिपका हुआ था। तो उसको हम बस निकालने के लिए हॉस्पिटल आए थे, क्योंकि हमारा घर पास में था, अगर ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी में वापस भी आना पड़ सकता है। तो इसलिए डॉक्टर ने उसको नहीं निकाला था, तो बस उसको निकालने के लिए आए थे और फिर वापस जा रहे थे। प्रेगनेंसी में आपको तो पता ही है, मैं कुछ ठीक से बना ही नहीं पा रही थी। उस दिन भी आई थिंक डिनर हम सोच रहे थे कि हम कुछ खाएं, बट यहाँ पे कुछ स्पाइसी ऐसा कुछ खाया नहीं जा रहा था। तो उस वजह से हम बस देख ही रहे थे कुछ खाए, ऐसे लाइट से डोसा हो जाए या इडली हो जाए, कुछ भी अगर मिल जाए। क्योंकि उस दिन ना शाम के 7 बज गए थे कि हमने लंच भी नहीं किया था, तो उस वजह से बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी हम दोनों को। हम देख ही रहे थे कुछ अगर लाइट से
से खाने के लिए मिल जाए। जब इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो इंसान अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे कहाँ कुछ मिल जाए खाने के लिए, तो वही एक चीज़ होती है कि खा ले, अपना पेट भर ले, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। एंड ऊपर से घर का सिचुएशन भी उतना ठीक नहीं था हमारा, इधर से हस्बैंड की तबीयत ख़राब, इधर से मेरी तबीयत ख़राब, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एंड इट वाज माय 8th मंथ स्टार्ट हो चुका था। तो ऐसे सिचुएशन में आई मुझे उस टाइम पे कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत थी, बट उसमें भी मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं रिएक्ट कर रही थी। एंड ऐसा था कि अगर कोई एक बंदा भी वीक पड़ जाए उस टाइम पे, तो पॉसिबल ही नहीं है चीज़ों का होना। तो किसी एक को स्ट्रांग रहना चाहिए ताकि दूसरा भी उसको देख के मोटिवेट हो और दूसरे की भी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो उस वजह से मैंने थोड़ी सी हिम्मत कर ली, अपने आप को ठीक कर लिया। तो आगे आप सब देखिएगा। अभी रात का टाइम था, आई थिंक 8 बज चुके थे। तो वापस हम घर आया। गो फ्रेंड। Come here. Talk. Now you talk. Hello. Hey. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू तबस्सुम का चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। गाइस, जैसे कि मैं आप सबको बताना चाह रही थी कि कल से हमारे घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कल रात से मेरी तो तबीयत, आजकल आप सबको पता है कि मैं नॉर्मल नहीं रह पा रही हूँ, बिकॉज़ अभी मेरी ड्यू डेट जो है वो डिलीवरी की वो 1 महीने के आसपास है। तो उस वजह से मुझे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम, तो कभी यहाँ पेन, तो कभी वहाँ पेन। तो उस वजह से मैं इसको बीच में आना है जब मैं कैमरा में बात करती हूँ। तो ओके, यू कम एंड सिट हियर, लेट्स टॉक टुगेदर। यू सिट हियर। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कभी यहाँ पेन होता है तो कभी वहाँ पेन होता है। तो प्रॉब्लम बस या लेट मम्मा टॉक, ओके? कीप क्वाइट। No. प्लीज लिसन टू मम्मा, यू आर अ गुड बॉय। गो वॉच कलर रैबिट। वेरी गुड। तो उस चीज़ से गाइस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती थी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था। कुछ कभी काम भी नहीं होता है घर का, कभी होटल से खाना, कभी यहाँ से वहाँ से बाहर खा लेते थे। कभी होता तो बना देती हूँ, अगर 2 टाइम का घर पे बनाती हूँ तो 1 टाइम का बाहर, और अगर 1 टाइम का घर पे बनाती हूँ तो 2 टाइम का बाहर। तो इस चीज़ में जो है ये भी सपोर्ट कर रहे थे, तो ये डेली बेसिस पे चल रहा था। कभी मैं टैबलेट्स भी नहीं खा पाती हूँ, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है मेरी। एंड इन दैट आई कांट इवन स्टे अवे फ्रॉम माई टॉडलर, क्योंकि ये आप देख ही सकते हो, इसको इतने छोटे बच्चे से दूर भी नहीं रह सकती, मम्मी का घर दूर है। तो अभी ये स्कूल भी जा रहा है, तो उस वजह से मेरे लिए स्पेशली याहिया से दूर रहना इम्पॉसिबल है। एंड उसके लिए भी वो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन उसको प्रॉब्लम तो होगी। एंड ये सब कुछ ऑलरेडी हम कैसे कैसे करके मैनेज कर रहे थे, बट उसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी। खाला जो है वो जो हमारे घर पे काम पे आती है, वो भी कभी उनको आना है काम पे तो कभी नहीं आना है। आजकल वो भी नहीं आ रही है, तो उस वजह से घर का काम जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि मैं इतना ज़्यादा इस टाइम पे काम नहीं कर पा रही हूँ घर का। जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रही हूँ, जितना नहीं हो सकता है मेरे बस में नहीं है तो मैं नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो वो एक थी ऑलरेडी प्रॉब्लम। तो अभी क्या हुआ, कल रात को मेरे हस्बैंड को सिवियर माइग्रेन हेडेक आ चुका था। तो उनको जब भी आता है, नॉर्मली वैसे होता था पहले, लेकिन
कल रात को जितना गंदा वाला पेन आया था उन्हें, ही वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव। एंड उस वजह से हम लोग क्या, मैं अकेली थी और मुझसे भी उठा नहीं जा रहा, मैं खुद का ख्याल बड़ी मुश्किल से रख पाती हूँ। एंड नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट आई वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम, बट ही वॉज कंटिन्यूसली उनको बैक टू बैक वॉमिट्स हो रहे थे 5 to 6 टाइम्स, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे। एंड 6 या 7 टाइम जैसे उनको वॉमिट आया उसमें ब्लड भी निकलना चालू हो गया था। अब हमें नहीं पता वो किस चीज़ से आ रहा था। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मम्मी को फ़ोन कर दो, यानी कि जो मेरे मदर इन लॉ है उनको बोल रहे थे कि फ़ोन कर दो, बुला दो, मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक कि नहीं आप मत आओ इस कंडीशन में, यू स्टे बैक एट होम। आई सेड कि नहीं मैं भी आऊँगी, मैं घर पे रहूँगी। ऑब्वियसली मुझे वो एक माइंड में रहता है बैक एंड में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हू नोज़ ये फ़ोन अटेंड कर पाएंगे या नहीं मेरा। तो पास में एक हॉस्पिटल था, कल रात हम वहाँ गए, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला इनको एडमिट करना पड़ेगा 3-4 दिन के लिए। अब 3-4 दिन के लिए मैं अकेले तो मैनेज नहीं कर पाऊँगी, तो फिर हमने डिसाइड किया नहीं सुबह तक एडमिट कर लो, जो भी इनको इंजेक्शन ग्लूकोज जो भी लगाना है लगा दो सुबह तक। इनकेस अगर नहीं हो रहा देन वी विल कम बैक, घर हमारा पास में ही है। तो ये डिसाइड किया, फिर मेरे फादर मदर इन लॉ आए, फिर हम पूरे निकल के गए हॉस्पिटल, एडमिट किया। फिर मैं भी वहाँ पे थी, और उसी टाइम पे जैसे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। एंड ये आज का दिन है, आज सुबह वो डिस्चार्ज हो के आए। एंड आफ्टर ही कम बैक मैं भी जैसे कि मैंने बताया मेरे घर पे खाना नहीं आते, एंड आई हैड टू डू एवरीथिंग। स्पेशली बर्तन धोना मुझसे होगा ही नहीं। अगर मैं 2-3 दिन के ऊपर कंटिन्यूसली धो देती हूँ तो मुझे कोल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड। अभी भी मुझे फीवरिश हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको तो पता ही है, जो ऑलरेडी मदर्स बन चुके हैं, हाउ इट हैपन्स, थ्रू व्हाट फेज दे विल गो इन देयर लास्ट ट्रिमेस्टर, 8th मंथ में कैसे रहता है उनका सिचुएशन। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हम बयान भी नहीं कर सकते कि किस लेवल से हम जा रहे हैं। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज घर का एंड बच्चे का, स्पेशली जिसका टॉडलर है। ओ माय गॉड, आज का दिन हमारा बहुत 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 टफ था, शायद मेरा, बिकॉज मैं भी हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे भी, तो उन चीज़ों से मैं भी गुजर रही थी। एंड मेरे हस्बैंड भी, इवन ही इज़ नॉट वेल नाउ, अभी वो निकल के वॉक पे गए हैं और मैं घर पे थी। तो मैंने सोचा मैं एक क्लिप बना ही लेती हूँ कि आज का जो भी सिचुएशन था वो अच्छा नहीं था आज का, और कल रात का, स्पेशली कल रात हमारे घर गेस्ट भी आए थे, उनके बच्चे का फंक्शन था, तो हमने उसके लिए गिफ्ट भी लाया था, वो मैंने आपको शेयर किया है प्रीवियस वीडियो में। तो बस यही है, दुआ की दरख्वास्त करती हूँ गाइस आप सबसे, और कुछ तो है नहीं अभी। ओके, जो भी आगे के व्लॉग है, वीडियोस है, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। इसी तरह आप हम सबके साथ बने रहिएगा। एंड मुझे स्पेशली आप सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिएगा। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग आवर वीडियोस एंड सपोर्टिंग अस। लव यू ऑल गाइस। चैनल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी आज सुबह शुरू होती है चाय से, आप देख ही सकते हो मेरा गला जो है वो बैठा हुआ है। कोशिश करूँगी कि आज मैं कम बात करूँ, वॉइस ओवर देने की कोशिश करूँगी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड मेरी तबीयत भी वैसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है आज, तो देखते हैं गाइस। यहाँ मैंने सारे कपड़े जो है वॉश करके यहाँ पे डाल दिए हैं बालकनी में, और यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश करने के लिए नेक्स्ट स्ट्रिप जो है वो डाल दिए। वाइट कपड़े अलग से रखे और बाद में धोएंगे। ये आती है डिश वॉशर की, इसमें भी मैंने बर्तन वॉश करने रख दिए हैं, तो सारे मैं निकाल लूँगी। अच्छे से वॉश हो गए हैं, अब इन सारे बर्तन को मैं जमा दूँगी कहीं पे, मतलब ड्रॉयर्स में, यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर दूँगी। ट्रॉली है वो मैंने एम्प्टी कर दी है, अभी बारी आती है दूसरे वाले की, इसको भी अरेंज कर देंगे, और नेक्स्ट ट्रिप के बर्तन जो है वो आज वाले वो लगा देंगे वॉश करने के लिए। जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, ये डाल के
इसको लॉक कर देते हैं। हाँ, ये हो गया। इसमें भी डाला है डिटर्जेंट और सोडा, और इसमें क्यूब डालना है। क्यूब मैंने डाल दिए। नेक्स्ट ट्रिप के जो बर्तन है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं अच्छे से वॉश करने के लिए। तो मैं क्लोज़ करूँगी। तो यहाँ पे पावर ऑन किया, P4 यूज़ करूँगी। हार्डकोर बर्तन है। स्टार्ट पे करूँगी, 1.5 घंटा लेगा, उस थोड़े टाइम बाद काम चालू हो जाएगा।